जिला डोडा के बलीसा इलाके में दो अलग अलग मकान मुनहदिम होने के वाकयात पेश आए हैं। पहला वाकया कलहोत्रान जबकि दूसरा गंशना में पेश आया है। उन वाकयात में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से एक शख्स गमन सिंह शदीद तौर पर जख्मी हुआ है, जिसे मजीद इलाज मुआवजे के लिए GMC डोडा रेफर किया गया है। दीगर जख्मियों का मकामी सतह पर इलाज जारी है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो कमजोर ढांचों और लैंडस्लाइड प्रोन इलाकों से दूर रहे। 4 दिन से जो मुसलसल बारिशें हो रही हैं उसमें भलेसा में काफ़ी नुकसान हुआ है। और आपको पता है, जैसे आज सुबह भी किल्होत्रान के एरिया में जो है एक घर डैमेज होने की वजह से 2 महिलाएं उसमें इंजर्ड हुई और जिनको हॉस्पिटल लाया गया है। और अभी अभी कोई तकरीबन पौने 10 बजे के करीब गंशाना इलाके में एक घर जो है वो डैमेज होने की वजह से, गिरने की वजह से वहाँ पे एक गुमनाम जी थे, वो उस घर की चपेट में, मलबे की चपेट में आए और रोड्स ओपन ना होने की वजह से उनको बाय फुट जो है वहां से गंगल के रास्ते लाया गया। और फिर वहां से जो है इन लोगों ने अपने कंधे पे उठा के उनको मेन रोड तक लाया और वहां से एम्बुलेंसेस के थ्रू जो है हमने उनको यहाँ गुंदो हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। मैं DC साहब से और LG इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूंगा कि जितनी भी रोल, जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे, सबलेट कॉन्ट्रैक्ट है या जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट है, उनको जल्दी से जल्दी रोड जो है वो ओपन की जाए। और जो रिलीफ मटेरियल है उन तक, जिनके घर फुली तरीके से डैमेज हुए हैं, जो पार्शली डैमेज हुए हैं SDRF के तहत, और जो रिलीफ का मटेरियल है, खासकर जो टेंट्स वगैरह, क्योंकि कई लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और उनको रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं LG इंतजामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ जो है वो दिया जाए। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। गनशाना जितना गांव था पूरा खत्म हो चुका है और हमारी सरकार से डिमांड है कि जल्दी से जल्दी वहां टीम पहुंचनी चाहिए और टेंट पहुंचने चाहिए सर। ये हाँ, रोड तो खत्म है, तो अब किस तरीके से पहुंचाते हैं, कैसे क्या करते हैं। गंगल तक रोड है, जो हमारा गनशाना चांटीबाला रोड है, बिल्कुल खत्म है सर। कम से कम आप 10 लाख के पाँव जख्मी हो गया सर। कुछ ऐसे लोग हैं, माल मवेशी जो है तो कहीं है, खुद लोग कहीं है, मकान गिर रहे हैं और गिरने वाले हैं। जी सर, सुबह 6 बजे 6:15 पे सर हम सोए थे अभी, तो सीधे मकान निकल गया सर। उसमें अभी ये लड़की उठी थी चाय बनाने के लिए, उसकी माँ, वो दोनों मलबे के नीचे थी। तो बड़ी मुश्किल से हमने उनको निकाला है उधर से। तो मकान पूरा सर वो डैमेज हो चुका है, वो पूरा मकान मलबे से बह गया है। बाकी सर गाय शाय उसमें थी, हमें उसका भी रेस्क्यू कर रहे हैं सर उधर से। अभी तक कोई रिलीफ आपको वहाँ से मिला अभी अभी कुछ नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। अब 6 बजे मेरा मकान गिरा है। मैं किलौथवन पंचायत का रहने वाला हूँ और मेरी बीवी जो है और मेरी एक बेटी है वो जख्मी है। वो अस्पताल में लाया गया है। यहाँ हमारा तहसीलदार साहब भी आए थे और तहसीलदार साहब ने हमारे लिए कुछ बिस्तरों का इंतजाम किया है और कुछ पंचायत घर का भी इंतजाम किया है। बोला तब तक पंचायत घर में रहो आप, जब तक हम आपके लिए कुछ मकान का इंतजाम करेंगे। कुछ जमीनात, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, पूरा मकान गिर गया है। बीवी भी इस वक्त अस्पताल में पड़ी है, मेरी एक बेटी है वो भी अस्पताल में पड़ी है। मकान और मैं इससे SDM साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे लगातार 5-6 दिन से शदीद बारिशें हो रही हैं, जिनके कारण भलेसा में, चराला में, भद्रवा में, मगर सबसे ज्यादा भलेसा में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कम से कम 250-300 मकान जो है वो गिर चुका है अभी तक, और बहुत सारे मकान जो हैं वो जुज़वी हो चुके हैं। अभी कल रात को भी बारिश हुई और कल रात को बारिश होने से कल्होत्रान में मकान जो है वो गिरा है, उसमें 2 लेडीज जो